युद्ध को लेकर दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है। एंटनी ब्लिंकन और डेविड लैमी के बीच बातचीत की खबर है। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो देखिए, अब दुनिया भी हरकत में आ गई है। टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है जब से खबर लगी है कि आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से खबर आई सामने कि लेबनान में अब आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है, कई हजार सैनिक अब लेबनान में घुस चुके हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई बड़े देश है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सब हरकत में आ गए हैं। कई ने तो अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने तक के लिए कह दिया है। बिल्कुल, देखिए, इजराइल ने अपना जो रणनीति है उसको बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया है। और जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अगर वो इस बात को देखें तो जिस तरह से उसने एरियल बॉम्बिंग की है, जिस तरह से उसने जो हिजबुल्लाह का जो शीर्ष नेतृत्व था उसको खत्म किया है और जिस प्रिसीशन से खत्म किया है, ये इंडिकेशन है कि इजराइल ने बिल्कुल अब प्रण ले लिया है कि वो हिजबुल्लाह को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा या उसको ज़मींदोज़ कर देगा। और इसी को मद्देनजर उसने अपने जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं उनको लॉन्च किया है। और वो जैसे ही सदर्न लेबनान से अपने जो एरियाज, जो ऑपरेशंस हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनको एरियाज को सैनिटाइज करेगा और उनको लिबरेट करेगा। और लोगों के अंदर ये जो दहशत देखी जा रही है वो यकीनन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग अब सीरिया की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या हमास का हाल किया था इजराइल ने। और इजराइल किसी भी देश की मानने वाला नहीं है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की और खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी, उन्होंने पहले तो कोशिश की थी कि ये एस्केलेट ना हो, लेकिन इजराइल ने बताया है कि उसकी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, वो मानवता के खिलाफ नहीं है। तो अब जो इस तरह के हिजबुल्लाह है और हुती भी, देखिए, अब थोड़ी देरों से काफी साइलेंट मोड पे चला गया है। तो ये बताता है कि किस तरह से मस्कुलर नेशनलिज्म का इजराइल इजहार कर रहा है और उसके लिए अपने देश की जो रक्षा है या अपने नागरिकों की रक्षा है वो सर्वोपरि है। और लेबनान क्योंकि बहुत बड़ी ताकत नहीं है इजराइल के सामने, तो उसको वो अगर बिल्कुल वहां से आतंकवाद का खात्मा कर देता है, बिल्कुल, कम से कम जो अभी तक तस्वीरें आई हैं दत्ता सर, वो तो यही बता रही हैं कि इजराइल रुकने वाला नहीं है लेबनान में भी। और देखिए, लेबनान में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तबाही मचाई है और ऐनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने तबाही मचाई है। तो बहुत ही रणनीति के साथ, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ ये हमले किए जा रहे हैं। एरियल अटैक भी चल रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। तो देखिए, हमले लगातार सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से बाल्बेक और हरमेल गवर्नेट में तबाही की तस्वीर भी सामने आई है। इजरायली हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। इजरायली हमले के बाद हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। तो योव गैलेंट की चेतावनी क्या है, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। बॉर्डर पर सैनिकों से मिले हैं रक्षा मंत्री। हिजबुल्लाह के खात्मे का संदेश दिया गया है। नसरुल्लाह के बाद नई ब्रिगेड भी अब निशाने पर है। बिल्कुल, और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना को यह ऑर्डर दिया जा चुका है कि वो इस ऑपरेशन को जारी रखे। एक्शन में है आईडीएफ 188 आर्मर्ड ब्रिगेड, गोलानी इन्फेंट्री, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक्स, ये सभी इस वक्त इस ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हैं। और इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया है, जिसमें गोला बारूद डिपो, टारगेट, रॉकेट लॉन्च साइट, हिजबुल्लाह के दफ्तर, सैनिक ठिकाने, सप्लाई लाइन पर चोट की जा रही है। इनको निशाना बनाया जा रहा है।